बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद उर्दू की एक और न्यू वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप ओमान में आना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ओमान वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और आपकी एज कितनी होनी चाहिए और आपको क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी है ओमान वीज़ा हासिल करने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो अभी तक ओमान में नहीं आए और ओमान में आना चाहते हैं न्यू वीज़ा लेकर। ये वीडियो ख़ासकर उनके लिए है। अगर आप ऑलरेडी ओमान में रह रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप इस वीडियो को क्विट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को क्विट कर सकते हैं और इस वीडियो को क्विट करके कोई अच्छी सी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। और मेरे वो दोस्त जो अभी तक ओमान में नहीं आए और ओमान वीज़ा में दिलचस्पी रखते हैं, ओमान वीज़ा लेना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को जारी रख सकते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ओमान में आना चाह रहे हैं और किसी एजेंट के पास जाने के लिए रेडी हैं, यानी ओमान वीज़ा के लिए बातचीत करने के लिए, तो सबसे पहले आप देखें कि आपकी उम्र 21 साल है, यानी 21 साल है। अगर आपकी उम्र 21 साल है तो ही ओमान वीज़ा के लिए किसी के साथ बात करें। अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आपका किसी के साथ भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ओमान का वीज़ा 21 साल से नीचे नीचे नहीं निकलता। यानी वर्क वीज़ा के लिए लाजमी 21 साल आपकी एज होना लाजम है, वरना आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। दूसरा ये तो हो गया नंबर एक। नंबर दो, आपका मेडिकल बिल्कुल फ़िट होना चाहिए, बराबर बिल्कुल फ़िट होना चाहिए। कोई भी ख़तरनाक बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए जिसमें एड्स वगैरह, हेपेटाइटिस सी वगैरह, ऐसी बहुत सारी जो मेन मेन बीमारियां हैं वो आप में नहीं होनी चाहिए। आपका मेडिकल बिल्कुल फ़िट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीमार हैं, आपका मेडिकल सही नहीं आ रहा, लेकिन आपने पैसे ले देकर रिपोर्ट ओके करवा ली है, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपका मेडिकल यहाँ ओमान में आएगा, वीज़ा तो आपको मिल जाएगा, निकल जाएगा वीज़ा, लेकिन जब आप ख़ुद ओमान में आएंगे तो आपका बताका बनने से पहले दो मेडिकल होंगे। एक मेडिकल होगा जो आम नॉर्मल आपका खून टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद में दूसरा सेकंड है एक चेस्ट एक्सरे का। अभी इन्होंने एक चेस्ट एक्सरे का मेडिकल भी स्टार्ट किया है, यानी एक एक्सरा भी लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर आपको टीबी का मर्ज़ लाहक है तो भी आपको ओमान में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको कैंसिल करके दोबारा आपके आबाई मुल्क में वापस भेज देंगे। आप चाहे इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क से हैं, वो आपको रिटर्न कर देंगे। ये तो दो चीज़ें हो गई जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। नंबर एक, आपकी एज 21 साल लाजमी होनी चाहिए। नंबर दो, आपका मेडिकल बिल्कुल फ़िट होना चाहिए और वो ओरिजिनली तौर पर फ़िट हो, पैसे ले दे के उसको फ़िट ना करवाया हो। क्योंकि पैसे ले दे के फ़िट करवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप ओमान में आ जाएंगे तो उसके बाद में जब भी यहाँ मेडिकल होगा तो यहाँ कैंसिल हो गया तो आपके वीज़े के पैसे भी जाएंगे और साथ में आपकी टिकट वगैरह और साथ में आपने जो भी खर्चा किया था यहाँ आने का वो सब आपका ज़ाया चला जाएगा। इसके लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपका मेडिकल बिल्कुल फ़िट है तभी ही अप्लाई करें ओमान वीज़े के लिए। और इसके बाद में अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, यानी आपकी एज भी 21 साल बराबर है या इससे ऊपर है, यानी कम से कम 21 साल एज चाहिए ओमान में आने के लिए, और इसके बाद में अगर आपका मेडिकल भी बिल्कुल फ़िट है, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, तो तब आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं ओमान वीज़े के लिए। चाहे तो आप किसी एजेंट से रब्ता कर सकते हैं, या अगर आपका कोई रिलेटेड, आपका कोई रिश्तेदार ओमान में रहता है तो आप उसको पेपर भिजवा सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान से जो पेपर भिजवाए जाते हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है तो आप उसको बाई हैंड भी पेपर, कोई आने जाने वाला आपके आसपास से है जो पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से ओमान आएगा, तो आप उसको पेपर दे सकते हैं। और पेपर में आपको बताता चलूँ, नंबर एक, पासपोर्ट की दो अदद फ़ोटो कापियाँ, एक फ्रंट पेज की और एक जहाँ पर आपका साइन होता है उसकी दो फ़ोटो कापियाँ चाहिए। तो वैसे एक फ़ोटो कापी, लेकिन बेहतर है कि आप दो फ़ोटो कापी उसकी करवा लें। उसके बाद में ओरिजिनल आपका जो मेडिकल है, ओरिजिनल मेडिकल, और कम से कम चार आपकी पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें चाहिए, चार पासपोर्ट साइज़ की तस्वीरें। इन सब को आप पैक करें और जो
आदमी को आप बाई हैंड देना चाह रहे हैं तो उसको बाई हैंड दे दें, और अगर आप कोरियर के ज़रिए भिजवाना चाह रहे हैं तो आप कोरियर के ज़रिए भी भिजवा सकते हैं। आपके कागज़ात जैसे ही ओमान में आएँगे, इसके बाद डिपेंड करता है आपके आदमी के ऊपर कि वो आपको 10 दिन के बाद वीज़ा देगा, 1 महीने के बाद वीज़ा देगा या 1 साल के बाद वीज़ा देगा। ये डिपेंड करेगा आपके आदमी के ऊपर। ओमान का वीज़ा बाई नाम निकलता है, यानी कि आपके पेपर जैसे ही यहाँ ओमान में आएँगे, उसके बाद में वो किसी ओमानी को मिलेंगे, यहाँ का जो भी नेशनैलिटी होल्डर है उसके पास देंगे, उसके बाद में वो आपके वीज़े के साथ अप्लाई करेगा और आपका वीज़ा बाई नेम निकलेगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम मोहम्मद मुश्ताक है तो आपका वीज़ा बाई नेम मोहम्मद मुश्ताक के नाम से ही निकलेगा। जैसे ही आपका वीज़ा निकलता है और उसके बाद में या तो आपको ओरिजिनल वीज़ा, आपका जो भी एजेंट है, आपका जो भी रिलेटेड है, वो आपको या तो ओरिजिनल वीज़ा पाकिस्तान भेजेगा या उसकी एक फ़ोटोकॉपी भेजेगा, और उस फ़ोटोकॉपी के बाद आप अपने मुल्क के हिसाब से बाकी प्रोसीजर करवा सकते हैं। यानी जहाँ मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जैसे ही फ़ोटोकॉपी जाती है ओमान वीज़े की, उसके बाद में प्रोटेक्टर होता है और उसके बाद में टिकट ओके होती है। अगर ओमान से वीज़े की फ़ोटोकॉपी जाती है तो ओमान में रहने वाले असल वीज़ा एयरपोर्ट पर जमा करवाया जाता है और ओके टू बोर्ड करवाया जाता है उसका। अगर आप इसके मुतल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ओमान वीज़े के मुतल्लिक़, ओमान कानून के मुतल्लिक़ और ऐसी ही बहुत सारी मालूमात वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएँगी जो यकीनन आपके लिए मुफ़ीद रहेंगी। जी तो दोस्तों, ये थी एक छोटी-सी वीडियो ओमान वीज़ा के हवाले से कि कौन-कौन से पेपर, क्या-क्या चीज़ें दरकार होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे किसी ऐसी ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।